ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों सूरज कुरुक्षेत्र की धरती पर उतर आए हैं। मैं ही समय हूँ और मैं ही जीवन और मृत्यु हूँ अर्जुन। Now I am become death, यहाँ उपस्थित सभी मनुष्यों की मृत्यु बनकर खड़ा। the destroyer of worlds. 6 अगस्त 1945 सुबह की करीब 8:15 में जापान की हिरोशिमा शहर के आसमान में एक अमेरिकी विमान आसमान से कुछ नीचे गिराता है और जब ये चीज जमीन पर गिरता है तो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। पलक झपकते ही शहर की करीब 60% एरिया पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। आसमान में एक मशरूम क्लाउड जैसा बन जाती है। हजारों मात्रा में लोग मारे जाते हैं और लाखों मात्रा में लोग बुरी तरह से इंजर्ड होते हैं। दरअसल पहली बार अमेरिका एक न्यूक्लियर बम को जापान की हिरोशिमा के ऊपर गिराता है। इस एटम बम का धमाका इतना खतरनाक था कि आज करीब 80 साल के बाद में भी वहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो रेडिएशन का असर उसके शरीर में दिखा जा सकता है। यह दर्दनाक इंसिडेंट शायद ही ना होता अगर रॉबर्ट ओपेनहाइमर न्यूक्लियर बम को डेवलप ही ना करते। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो साइंटिस्ट थे जो दुनिया का पहला एटम बम बनाए थे। एटम बम बनाने के बाद जब इसका टेस्ट किया जाता है तो इसके धमाके को देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैरान रह जाते हैं। जितना एक्सपेक्ट किए थे उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, जिसको देखकर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक लाइन निकलती है, Now I am become death, the destroyer of worlds. लेकिन ओपेनहाइमर भगवत गीता से कैसे इन्फ्लुएंस हुए, कैसे बना था दुनिया का पहला एटम बम, आइए आज की स्पेशल रिपोर्ट में जानते हैं। जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म 22 अप्रैल 1904 को यूएस की न्यूयॉर्क सिटी में होता है। बचपन से ही रॉबर्ट पढ़ने में तेज थे। उनके मन किताबों में ज्यादा लगता था, जिसके लिए बचपन में उनका कोई खास दोस्त नहीं बने थे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही ओपेनहाइमर ग्रीक और लैटिन में साइकोलॉजी पढ़ने लगे थे। रॉबर्ट हायर स्टडी के लिए मेक्सिको जाते हैं। साल 1925 में रॉबर्ट अपनी बैचलर डिग्री खत्म करते हैं। उसके बाद रदरफोर्ड, जो उस वक्त की केमिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने अल्फा बीटा रेज डिस्कवर किए थे और एटॉमिक मॉडल बनाए थे, उनके साथ काम करने के लिए ओपेनहाइमर उनको एक लेटर लिखते हैं। लेकिन रदरफोर्ड इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किए, जिसके बाद ओपेनहाइमर को जे थॉमसन, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, उनके अंदर काम करने का मौका मिलता है। लेकिन उसके बदले रॉबर्ट को लैब के सारा काम करना पड़ता था, जो कि उनको पसंद नहीं था, जिसके लिए उनका मेंटल स्टेट धीरे धीरे खराब हो रहा था। साल 1926 में ओपेनहाइमर जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेते हैं और साल 1927 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कई सारे रिसर्च किए और उसके बाद वो एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे। इसी बीच उनका मेंटल हेल्थ भी खराब हो रहा था, जिसके लिए वो एक साइकाट्रिस्ट से सलाह लेना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान ओपेनहाइमर को भगवत गीता के बारे में पता चलता है, जिसको समझने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के संस्कृत प्रोफेसर ऑथर डब्ल्यू राइडर से संस्कृत सीखते हैं। भगवत गीता ओपेनहाइमर के जीवन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, जिसके लिए उनका लाइफ थोड़ा स्टेबल होता है और साल 1940 में वो कैथरीन प्यूलिंग से शादी कर लेते हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। अमेरिका न्यूक्लियर बम बनाने से पहले जर्मनी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लग चुका था, जिसके बारे में एक ह्यूज साइंटिस्ट लियो सिजलर को पता चलता है। वो सोचे अगर हिटलर के हाथ न्यूक्लियर बम लगता है तो दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, जिसके लिए वो जर्मनी की एक फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन को इसकी जानकारी देते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यहूदी थे और हिटलर के डर से वो अमेरिका चले गए थे। आइंस्टाइन इसके बारे में अमेरिका के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन को एक लेटर लिखते हैं। आइंस्टाइन के लेटर के बाद फ्रैंकलिन न्यूक्लियर बम पर रिसर्च करने के लिए साइंटिस्ट को बोलते हैं और अमेरिका न्यूक्लियर बम बनाने की टेक्निक को खोजने में लग जाती है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है प्रोजेक्ट मैनहट्टन। न्यूक्लियर बम के ऊपर अमेरिका तब तेजी से काम करना शुरू कर देता है जब वर्ल्ड वॉर 2 में जापान अमेरिका की हवाई आइलैंड की नावल बेस पर अटैक कर देता है और अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्सा बन जाता है। जून 1942 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर को प्रोजेक्ट मैनहट्टन में शामिल किया जाता है, जिसके बाद काफी विरोध होता है क्योंकि रॉबर्ट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। लेकिन एंड में रॉबर्ट को प्रोजेक्ट मैनहट्टन का हेड बनाया जाता है। अमेरिका के पास यूरेनियम नहीं था, जिसके लिए ये डिसाइड किया जाता है कि यूरेनियम के जगह पर प्लूटोनियम यूज किया जाएगा एटम बम बनाने के लिए। कुछ दिन बाद ओपेनहाइमर और टीम एटम बम तैयार कर लेते हैं और अब टाइम आ गया था बम की टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग लोकेशन न्यू मैक्सिको की लॉस आलामोस को सिलेक्ट किया जाता है। टेस्ट का कोड नेम रखा जाता है ट्रिनिटी। 16 जुलाई 1945 को दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम का टेस्टिंग होता है। बम का धमाका इतना खतरनाक होता है कि जिस स्टील टावर के ऊपर बम टेस्ट हो रहा था वो पूरी तरह से इवापोरेट
जनरेट हो जाती है। जितना ओपेनहाइमर सोचे थे उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है और इसका शॉकवेव करीब 150 किलोमीटर तक फील किया जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट के बाद एक मशरूम शेप जैसे क्लाउड 12 किलोमीटर ऊपर तक चला जाता है, जिसमें से 1000 ऑफ सन के जैसे एनर्जी रिलीज होता है, जिसको देखकर ओपेनहाइमर के मुंह से भगवत गीता का एक लाइन निकलती है, जिसका मतलब है मैं अब मौत बन चुका हूँ। यानी उन्होंने कुछ ऐसा बना दिए जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। जिसका रॉबर्ट ओपेनहाइमर को डर था वही हुआ। साल 1945 में जापान की हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर आटम बम गिराया जाता है, जो कि पूरे शहर को बर्बाद कर देता है। और इस इंसिडेंट की 80 साल के बाद आज भी वहाँ पे जन्म लेने वाले बच्चों पर रेडिएशन का असर देखने को मिलता है। जापान में हुई खतरनाक तबाही को देखते हुए ओपेनहाइमर बहुत ही दुखी थे, जिसके लिए जब उनको हाइड्रोजन बम बनाने के लिए कहा जाता है वो साफ इनकार कर देते हैं। लेकिन क्या ओपेनहाइमर आटम बम बनाकर दुनिया को तबाही की राह पर धकेल दिए? कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ओपेनहाइमर आटम बम नहीं बनाते तो जर्मनी बना देता, और अगर हिटलर के हाथ आटम बम लगता तो वो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देता। ओपेनहाइमर हमेशा ये सोचते थे कि उनके द्वारा कुछ ऐसा बन गया है जो पूरी मानव जात को खत्म कर सकता है। इसी मानसिक चाप से जूझते हुए 18 फेब 1967 को ओपेनहाइमर की डेथ हो जाती है। तो ये था रॉबर्ट ओपेनहाइमर और दुनिया का पहला आटम बम की कहानी। अगर भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैं एक्सप्लेन किया हूँ कैसे अमेरिका को बेवकूफ बना के इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। आशा करता हूँ आज की स्पेशल रिपोर्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करो और इसी तरह का स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।